और अब जरा आपको बता देते हैं कि देश के क्या कुछ सवाल हैं। जी हाँ, देश का सवाल, अफगानिस्तान से भारत की नजदीकी पाकिस्तान की धड़कनें बढ़ाने वाली है। टीटीपी के हमलों के बीच अफगानिस्तान भारत की दोस्ती, पीओके के लिए पाकिस्तान का डर है। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान में पाकिस्तान की लड़ाई दिखावटी या फिर चेतावनी, तो ये देश के सवाल हैं जो आपके सामने हैं। और अब हम इस चर्चा की भी शुरुआत करेंगे, बातचीत भी करेंगे। और हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रिजेश कुमार जी जुड़ गए, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ सुहेल अहमद, पीओके जो एक्टिविस्ट हैं वो भी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सुहेल जी। और इसी के साथ हमारे साथ हसन दुर्रानी जी, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले आप ही के पास सर आते हुए कि जो ये पूरी स्थिति है उसको देखते हुए जो ब्रिजेश जी, भारत के जो संबंध बढ़ रहे हैं वो भारत क्योंकि बहुत ही सोच समझकर एक एक कदम उठा रहा है। हालांकि रूस ने जरूर मान्यता दे दी है अफगानिस्तान में तालिबान सरकार को, लेकिन भारत अपना टाइम ले रहा है। इस पूरे दौरे को सबसे पहले कैसे देखते हैं सर? खुशबू, अफ़गानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का हिंदुस्तान में आना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशनशिप के लिए। हिंदुस्तान की जो रिलेशनशिप है अफ़गानिस्तान से बहुत ही प्राचीन है, सिविलाइजेशनल है, और फिल्म हो, ट्रेड हो, हमारा वास्ता बहुत पुराना रहा है। हिंदुस्तान के लोग अभी भी याद करते हैं पिक्चर काबुली वाला, या फिर जो हमारे फिल्म वर्ल्ड के जो दिग्गज रहे हैं, या दिलीप कुमार हो या राज कपूर के परिवार हो, सबका वास्ता या तो पाकिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान के साथ रहा है। तो ये रही पुरानी कहानी। दूसरी बात, हमारे इंडिपेंडेंस के समय में भी जब पार्टीशन का दौर चल रहा था, वो अफगानिस्तान के साथ जो सरकार बनी हुई थी खैबर पख्तूनख्वा में, वो कांग्रेस की सरकार थी, वो पाकिस्तान के पक्ष में नहीं थी। तो जो पुरानी हम देखते हैं सभ्यता के हिसाब से अच्छे संबंध रहे हैं। थोड़े नज़दीक आते हैं, जब रशिया ने वहाँ पे अटैक किया था और काबू में कर लिया था, तो अफगानिस्तान के सारी लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप दिल्ली में रहती थी। अफगानिस्तान उभर करके बहुत बढ़िया क्रिकेटिंग नेशन बन गया है, और उनकी जगह खेलने की है ग्रेटर नोएडा, जहां वो ट्रेनिंग करते हैं, और उनके जो कोच हैं वो हिंदुस्तानी हैं। उसके अलावा अफगानिस्तान फौज के अंदर जितने अफसर भर्ती होते हैं, हमें याद है जब हम लोग एनडीए में थे 1967-68 में, हमारे साथ अफगानिस्तान के अफसर आते थे और वो सिलसिला चलता रहा था। तो कहना ये चाहता हूं कि बहुत अच्छे संबंध रहे हैं जी। बीच में थोड़ी गड़बड़ी आ गई थी, वो एक्सट्रीमिज्म को लेकर के थी, लेकिन सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन लोगों का रिश्ता प्राचीन है, अच्छा है, और संबंध भी बहुत अच्छे हैं। तो इस माहौल, इस परिप्रेक्ष्य में हम ये देखते हैं कि पिछले करीब 10-12 सालों से, जब से अमेरिका का कब्जा वहाँ हो गया था अफगानिस्तान में, और उसके बाद जब वो तालिबान आ गए थे, तो हम लोग थोड़े से टेंटेटिव थे, और हम लोगों ने आज तक भी उनको मान्यता नहीं दी है, मगर संबंध अच्छे रहे हैं। अभी भूकंप आया था अफगानिस्तान में, बिल्कुल सबसे पहली टुकड़ी भारत की वहां गई थी, और दिक्कत हमारे साथ ये है कि पाकिस्तान जो हमारा रास्ता रोकता है अफगानिस्तान जाने के लिए, अफगानिस्तान में एड हो, संपर्क हो आम लोगों का, तो पाकिस्तान के थ्रू जाना पड़ता है। इस सोच करके भारत सरकार ने कुछ साल पहले, करीब 10-20 साल पहले, एक हाईवे बनाया था अफगानिस्तान में, दिलाराम जरंज, और उसको जोड़ा था चाबहार एयरपोर्ट पे। तो अफगानिस्तान के अंदर जो रास्ता हमने बनाया था, कनेक्टिविटी बनाई थी, वो दुर्गम इलाके से, वो इस वजह से बनाई थी क्योंकि हमारे जो संबंध हैं अच्छे रहे। अभी आज के दौर में आते हैं, जब उनके प्रधान फॉरेन मिनिस्टर आए हैं,
स्वाभाविक है, हम दोनों के बीच बातचीत बड़ी अच्छी हुई है। बिल्कुल। और फॉरेन मिनिस्टर की जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं कि हम दोनों देश टेररिज्म से पीड़ित हैं और वो एक दूसरे को सहारा टेररिस्ट मामले में नहीं देंगे, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। दूसरी, हम अफगानिस्तान को मानते हैं, उनको मान्यता देते हैं कि ये एक देश है, इंडिपेंडेंट देश है, उसमें हम इंटरफियर नहीं करेंगे। और तीसरी बात कही, उनके लोगों को खुशहाली के लिए हम वो सारे कदम करेंगे जो हम कर सकते हैं। और इसी तरीके से बात उनके जो फॉरेन मिनिस्टर में भी दोहराई है। और मैं समझता हूं ये एक नया दौर है और बहुत चीजें रास्ते खोलेंगे। बिल्कुल। और ब्रिजेश, ये ऐसा लगता है कि ये एक नया दौर है और ये वक्त की जो डिमांड हम कह सकते हैं वो भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तो तय है कि साउथ एशिया में बहुत कुछ बदल गया है, जो राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ बदल गई है, इससे भी हम इत्तेफाक रखते हैं। ठीक है सुहेल अहमद जी, ये जो पूरा दौरा है तालिबान के मंत्री का, इसको आप कैसे देखते हैं? और बात ये भी है कि जिस तरह से पिछले कुछ समय से अगर साउथ एशिया की आप बात करें तो यहाँ की राजनीति में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं। पिछले कुछ समय में कई देशों में तख्ता पलट हुआ है, उसका फ़ायदा कुछ देशों को मिल रहा है, कुछ देश उसमें अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जी, पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका खुशबू जी। जी देखिए, ये जो फॉरेन मिनिस्टर यहाँ इंडिया आए मैम, ये बहुत बड़ा आप देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस लेके आएंगे। क्योंकि ऐसा ये जो आए यहाँ पे 35-40, हमारे जो रिलेशन अच्छे तो थे लेकिन इंडिया नहीं आ पा रहा। अब ये इंडिया जो आए मैम, ये बहुत सारे, क्योंकि एशिया की जो बात है, एशिया में आज की डेट में अगर एशिया में आपको अच्छे से रहना है तो तालिबान ये समझ चुके हैं भाई हमें हिंदुस्तान की जरूरत है। क्योंकि अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान की जरूरत इनको इसे, क्योंकि एशिया में पूरे इस वक्त दुनिया ने लोहा माना है हिंदुस्तान का, और तालिबान का तो सवाल ही है, इन लोगों को तो मानना पड़ेगा। क्योंकि ये जानते हैं अगर हमको डेवलपमेंट में जाना, हमें आगे बढ़ना है, तो हमें हिंदुस्तान की जरूरत है, जो हमें बाकी लोग नहीं दे सकते, जो उनके पड़ोसी है जैसे पाकिस्तान, ये लोग जान चुके। तो इसलिए ये लोगों ने स्टेप लिया कि भाई हमें हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हमें हिंदुस्तान के साथ अच्छे से रहना पड़ेगा। पहले जो भी हुआ, मतलब आप देखेंगे 1990 में फिर कंधार, वो सब चीज़ें कैसे पूरा प्लान थी, वो कुछ उसमें चले, उसमें बाद में पता चला कि तालिबान का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं उसमें। कंधार भी हुआ जो उसमें कोई तालिबान का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, वो मसूद अजहर को ये। लेकिन ये लोग अब समझ चुके हैं कि ये मतलब हमारे लड़कों को यूज़ किया गया, मारा गया, और ये लोगों को समझ आया है अब कि यार हम लोग को, मतलब अगर हमें अच्छे से रहना है, डेवलपमेंट पे जाना है, जैसे इंडिया में चल रहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये लोग भी समझ चुके हैं। क्योंकि आप देखेंगे कुछ साल पहले यही तालिबान वाले कहते थे भाई बेटी को नहीं पढ़ाना है। ये लोगों ने हिंदुस्तान से सीखा है, नहीं भाई एजुकेशन जरूरी है, अगर आप बेटियों को पढ़ाओगे तो आप आगे बढ़ोगे। तो आज की डेट में आप देखेंगे वो तालिबान खुद लेके जाते हैं बच्चों को, स्कूल ले जाते हैं, पढ़ाई कराते हैं खुद, मतलब ये चेंज है। और ये चेंज एशिया में आया इंडिया की वजह से। जानते हैं लोग कि इंडिया ने एशिया को पूरा वर्ल्ड में चेंजेस हुए इंडिया की वजह से, एशिया में तो हुआ ही है। और ये लोग जानते हैं कि एशिया में हमें अगर अच्छे से रहना तो हिंदुस्तान को लेके हमें हिंदुस्तान के साथ जाना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो यही रह जाएंगे। ठीक है, आती हूँ आपके पास सुहेल जी। हसन दुरानी जी, जो ये दौरा है तालिबान के मंत्री का, इसको कैसे देख रहे हैं? और कहीं ना कहीं क्या तालिबान को समझ में आ गया है कि उसके लिए क्या बेहतर है? सर आप अपने आप को जरा अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर अभी भी आप ऑडिबल नहीं हैं। तो आपको मेरी आवाज आ रही है? सर हाँ, थोड़ा करिए सर, अगर आप थोड़ा बोलेंगे तो मैं बेहतर समझ पाऊंगी। जी जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? बेहतर है जी। हसन दुरानी जी। ठीक हो गया। अच्छा, वो बात ये थी कि खुशबू, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जो है आपने मुझे प्रोग्राम में शामिल किया। दूसरी आपने बात की कि ये जो आपने बात की है कि मुत्तकी साहब का जो दौरा है अफगानिस्तान में, सॉरी भारत में, उनके जो इस वक्त टेम्परेरी कह लें या आर्जी कह लें या आप उनको केयर टेकर कह लें, उनके जो इस वक्त गवर्नमेंट बनी हुई है उसके जो है ये वजीर खारजा हैं आपके पास, अमीर मुत्तकी साहब का। तो ये देखें, मुझे तो इसमें किसी किस्म की कोई अचंभे वाली बात नजर नहीं आ रही। जैसे इनसे पहले हमारे जो यहाँ पे एक इंतहाई सीनियर जो बैठे हुए, मुझे आई एम सो सॉरी, मुझे उनका नाम मालूम नहीं है, आई थिंक एक्स आर्मी पर्सनल हैं वो, और उन्होंने जो बात कही है
और इसके अलावा भी अगर मैं देखता रहता हूँ, और जो मैंने जब तक मैंने अपनी आंख खोली है, होश संभाला है और चीज़ें मैं देख रहा हूँ, तो हमेशा से मैंने अफगानिस्तान को जो है वो भारत के ही साथ देखा है। तो ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, दरमियान में जैसे इन्होंने बात कही थी, हमारे जो सीनियर पैनलिस्ट बैठे हैं यहाँ मौजूद है, उन्होंने कहा था कि दरमियान में कुछ हालात खराब हो गए थे, कुछ जिस वजह से उनके दरमियान में अफगानिस्तान के और भारत के दरमियान में मामला थोड़े कम हो गए थे या उनका मिलना जुलना कम हो गया था। तो अब जो है वो दोबारा चीजें शुरू हो गई हैं, तो ठीक है, इट्स ओके, ये बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। और देखिए, खित्ते के अंदर दो ममालिक हैं अगर मौजूद हैं और आसपास मौजूद हैं, तो उनके आपस में मिलना जुलना और उनके आपस में मुज़ाकरात करना, उनका आपस में एक दूसरे को ट्रेड में हेल्प आउट करना, ये बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पे जो है एक चीज जो है छोटी सी, वो मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू आपके एक्स जो आर्मी पर्सनल हैं उनके साथ। तो देखिए, पूरी दुनिया ये कहती है कि अफगानिस्तान जो है जो सरजमीन है वो दहशतगर्दों का गढ़ है। आईसिस के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पे परवान चढ़ रही है, टीटीपी के बारे में कहा जाता है कि वो वहाँ पे परवान चढ़ रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं दहशतगर्दी के, जो कि पूरी दुनिया से निकले और उसके बाद वहाँ पे सेफ हेवन के तौर पे जो है वो अफगानिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं। बल्कि वॉइस ऑफ अमेरिका की एक रिपोर्ट है, उसकी खबर है, उसके मुताबिक जो अफगानिस्तान जो जितने भी दहशतगर्द हैं वो अफगान सरजमीन जो है उनके लिए एक पैराडाइज की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और वहाँ पे वो फ्लरिश हो रहे हैं। तो अब भारत को ये भी देखना पड़ेगा, और खासतौर पे अगर मैं देखता हूँ, बात करता हूँ आपकी जानब से, भारत की जानब से जो अपना आपके वजीर खारजा जयशंकर है, उनकी उनसे मुलाकात हुई है और अजीत डोवल के साथ उनकी मुलाकात हुई है, जो कि मशीर है कौमी सलामती के। ब्रजेश कुमार जी हैं, मेजर जनरल रिटायर्ड, जिनसे कि आप बात लगातार करना चाह रहे हैं और जिनको आप कह भी रहे थे सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट हैं हमारे